नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। आज की आपकी क्लास है कैलेंडर की। तो रीजनिंग की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैलेंडर क्या होता है? आप बोलोगे मैम कैलेंडर आप इतना सा नहीं जानती। मैंने कहा शायद। आपने बोला कि जिससे हम तारीख और दिन का पता करते हैं कि आज कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सी ईयर यानी कि कौन सा साल चल रहा है। ये क्या है? ये कैलेंडर है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप तो बहुत जीनियस हो। आपने बोला और नहीं तो क्या? मैंने कहा एक बात बताओ, जो आप ये कैलेंडर यूज करते हो क्या ये हिंदू कैलेंडर है? यानी कि क्या ये हमारे भारत का बना हुआ कैलेंडर है? आपने बोला कैसी बात कर रही हो, हमें तो ये पता ही नहीं है। और कहाँ, हम भारत में ही बना हुआ यूज कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो हिंदू कैलेंडर नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही है। तो कौन सा कैलेंडर है? मैंने कहा चलो आगे बताती हूँ कौन सा कैलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैलेंडर दिन, वर्ष, महीना और शताब्दी के मध्य पारस्परिक संबंध दर्शाता है। यानी ये क्या बताता है कि दिन, महीना और शताब्दी के बीच क्या संबंध है। अच्छा, प्राय हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुसरण करते हैं। मतलब मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि हम जो कैलेंडर यूज करते हैं ना वो किसने दिया है? ग्रेगोरियन सभ्यता थी एक, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं जो किसने दिया था? ग्रेगोरियन सभ्यता थी, ग्रेगोरियन सभ्यता थी, उसने ये कैलेंडर दिया था। अच्छा मैम उन्होंने ये कैलेंडर दिया था? मैंने कहा उन्होंने ये कैलेंडर दिया था। आपने बोला हम उनका कैलेंडर क्यों यूज करते हैं, बाकी के और कोई किसी का कैलेंडर क्यों नहीं यूज करते? मैंने कहा अभी पूरे वर्ल्ड में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे कैलेंडर्स थे, वो क्या हुए किसी तरह से फेल हो गए। एग्जाम था क्या? मैंने कहा नहीं, फेल का मतलब कोई चीज जो सटीकता से काम नहीं कर पाई, वो फेल हो गई। ठीक है, अच्छा मैं समझ गया मैम कि वो जो हमें चाहिए था, जो चीजें होनी चाहिए थी उस हिसाब से वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हुए। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था इसको हम यूज करें क्योंकि ये एक ऐसा कैलेंडर है जो सटीक रहा। अच्छा, आपने कहा मैम क्या बात कर रही हो, एक भी गलतियां नहीं। मैंने कहा अगर ये सटीक रहता तो इस पे ज्यादा प्रश्न बनते ही नहीं, ये पढ़ना ही नहीं पड़ता। मैंने कहा कुछ इसमें खामियां भी थी, फिर उनको सुधारा गया, एडजस्टमेंट किया गया। तो अच्छा, हम आज कैलेंडर इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोगों ने क्या क्या एडजस्टमेंट किए। मैंने कहा हाँ जी, कैलेंडर में पढ़ना ही यही है जो एडजस्टमेंट हुआ है। आपने बोला अच्छा। मैंने कहा देखो इसमें लिखा गया है कि प्रथम दिन, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रथम दिन 1 तारीख 1 महीना और पहला साल था। और कौन सा था? सोमवार। मैंने कहा एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि उन्होंने पहला दिन, 1 तारीख 1 महीना और 1 साल। अच्छा ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ। आप पूछोगे उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा देखो पहले टाइम के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिन्होंने बनाया उन्होंने एक काम किया। आप बोलोगे क्या? मैंने कहा उन्होंने किया कुछ ऐसा किया। आप बोलोगे कैसा किया? कि उन्होंने ईसा मसीह के जन्म को, जब उनका जन्म हुआ था तभी से ये डेट मान ली, और जो इससे पहले के जो चीजें थी उसको मान लिया बीसी। इसका मतलब है जन्म से पहले जो भी चीजें हुई उसको हम किस में लिखने वाले हैं? बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में। किस में लिखने वाले हैं जी? ईसा पूर्व में। क्लियर है यहाँ तक? आपने बोला जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था उसमें बीसी ले लिया, ईसा पूर्व। और जो उनके जन्म का एरा था यानी कि जन्म हो गया उनका, तो उसको बोल दिया उन्होंने एडी, यानी कि ईसा का युग। ईसा का युग, हिंदी में इसको ऐसे बोल दिया।
अच्छा, तो आप बोलोगे क्या हम ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, हम एक कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपने बोला ऐसा? मैंने कहा मैंने कैलेंडर की कुछ इकाइयां हैं। आपने बोला अच्छा। मैंने कहा तिथि, दिन, सप्ताह और पखवाड़ा, माह और वर्ष। मैंने कहा अच्छा। आपने बोला आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने कहा देखो, तिथि यानी कि डेट, दिन यानी कि एक दिन। मैंने एक बात तो बता दी, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर लिया गया उसका पहला दिन क्या है? पहला दिन सोमवार लिया गया। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मंडे इज टेकन एज द फर्स्ट डे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? मैंने कहा 7 दिन होते हैं। अब मैं आपको वो भी लिख के दिखाऊं? ऐसा तो नहीं है, मैं आगे चलती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से दिन होते हैं एक वीक में। मैंने कहा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जिसको हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आपने बोला कि मैम ये जो क्रम में दे रखे हैं क्या ये इसी क्रम में होते हैं? मैंने कहा हाँ जी, ये इसी क्रम में होते हैं। कितने दिन? मैंने कहा सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपने बोला ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ जी ऐसा। अच्छा, तो हमें पढ़ना क्या है? मैंने कहा सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं। आपने बोला ठीक है 7 दिन होते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? 7 दिन ही तो होते हैं। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा और पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बृहस्पतिवार, चौथा चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार और 7वां जो आपका रविवार होता है। क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ, मैंने बोला, मैंने कहा एक सप्ताह। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने कहा एक सप्ताह। आपने बोला एक सप्ताह यानी कि 7 दिन। 7 दिन। मैंने आपसे बोला, मैंने कहा 15 दिन। आपने मुझसे बोला 2 सप्ताह यानी कि 2 वीक प्लस में 1 दिन एक्स्ट्रा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक सप्ताह में कोई दिन एक्स्ट्रा था? आपने नहीं, 0 दिन एक्स्ट्रा थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने आपसे ये बोला, आपने बोला ठीक है। मैंने बोला 1 महीना। आप बोलो क्या बोल रही हूँ मैं? मैंने कहा हाँ मैंने 1 महीना बोला। तो मैंने बोला 1 महीना, तो 1 महीना में जनरली कितना लेके चलते हैं? आप बोलोगे नहीं मैम, कोई महीना 28 का होता है, कोई 29 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हम क्या लेके चलते हैं नॉर्मली कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, लेके चलते हैं। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा 30 दिन में कितने सप्ताह? आपने बोला देखो 30 दिन को 7 से भाग कर लो। मैंने कहा कर लिया। 7 चौके 28 में यानी कि 4 तो सप्ताह और 2 दिन। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा मान लो आपका महीना अगर 28 का था, तो मैंने कहा 28 का महीना था, तो 30 दिन 4 सप्ताह हो गए, 0 दिन हो गए रिमाइंडर में। आपने बोला हाँ मैम एक बात तो समझ में आ रही है। मैंने कहा आपको इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सप्ताह है वो पूरे 7 दिन के हैं। आपने बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जो आपको पढ़ना है ना वो ये पढ़ना है। इनको हम बोलते हैं, जो इन दिनों को हम बोलते हैं विषम दिन। आप बोलोगे विषम दिन ये क्या होता है? मैंने कहा हाँ जी, ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा विषम दिन क्या होता है। ये प्रश्न एक बार क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विषम दिन क्या होते हैं। मैंने कहा विषम दिन वो दिन होते हैं जो 7 का शेषफल होते हैं। क्या कहना चाह रहे हो मैम? सॉरी, शेषफल, सेफल नहीं, शेषफल होते हैं। मैंने कि एक सप्ताह का जो शेषफल होता है वो होते हैं विषम दिन। रिमाइंडर ऑफ 7 डेज, रिमाइंडर ऑफ 1 वीक, ये होते हैं विषम दिन। क्या होते हैं? विषम दिन। अब आप कहना क्या चाह रही हो? मैंने कहा हाँ जी मैं कहना ये चाह रही हूँ। आपने बोला बोलिए क्या कहना चाह रही हो? मैंने कहा एक सप्ताह का पहला जो दिन था वो सोमवार था। मैंने कहा वो तो होता ही है, सोमवार होता है पहला दिन। मैंने कहा हाँ वो होता है, वो मुझे पता है, सोमवार होता है। मैंने कहा अब एक सप्ताह बाद जो अगला दूसरे सप्ताह का पहला दिन होगा। आपने बोला क्या बात कर रही हो मैम, सोमवार ही होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, आपने मुझे ये तो बता दिया सोमवार ही होगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला अच्छा फिर आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है?
मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम तो आ रही है। आपने बोला क्या प्रॉब्लम आ रही है वही तो बताओ। मैंने कहा देखो मेरे को एक चीज पता है। आपने बोला क्या? मैंने कहा जो मेरा महीना है उसका जो पहला दिन मान लो सोमवार था। आपने बोला ठीक है मान लिया सोमवार था। मैंने कहा वो 30 दिन का महीना है। आपने बोला ठीक है। तो मैंने कहा जो अगला महीना जो शुरू होगा 30 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आपने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, 4 सप्ताह। मैंने कहा ठीक है 4 सप्ताह। आपने बोला 4 सप्ताह में तो सोमवार से लेके इतवार तक रविवार तक होगा। मैंने कहा फिर 2 दिन और। मैंने कहा 2 दिन कौन से होंगे? आपने बोला देखो ये बात आप भूल गई, अगर आपके और दिन है तो वो कहां से स्टार्ट होंगे? पहले सोमवार मंगल बुध। यानी कि अगर आपको विषम दिन लिखने हैं तो आप वहीं से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि रविवार के बाद हमेशा सोमवार ही आता है, कोई और नहीं आता। मैंने कहा आप ये तो ठीक कह रहे हो। मैंने कहा तो दूसरा दिन कौन सा होगा? मैंने कहा इनका दूसरा दिन क्या होगा? रविवार के बाद क्या आता है? मैंने कहा सोमवार। और सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। तो मैंने कहा दूसरा दिन मंगलवार होगा। मैंने कहा मंगलवार के बाद पूछा है ना आपने? मैंने कहा हाँ जी, ये महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद जो अगला दिन होगा। आपने बोला तो फिर तो एक दिन और। मैंने कहा हाँ, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, तो कौन सा दिन होगा? इस महीने के खत्म होने के बाद दूसरे महीने में बुधवार होगा, वो पहली तारीख का दिन होगा। अच्छा, इसलिए आपको पढ़ना है कैलेंडर? मैंने कहा हाँ जी मुझे इसलिए पढ़ना है। तो क्या मैंने यहां से इजी नहीं हो गया कि मुझे पता नहीं चल गया कि ये बुधवार होगा? आपने बोला बिल्कुल सही। मैंने कहा अब आपसे क्या पूछा जाएगा प्रश्न में? आप बोले क्या पूछा जाएगा? मैंने कहा आपसे पूछा जाएगा कि कितने विषम दिन हैं इतने दिनों में। विषम दिन समझ में आ गया? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गया, मुझसे कोई भी विषम दिन का प्रश्न पूछ ले मैं पहले ही कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो पहला प्रश्न अभी मैं खुद से ही पूछ लेती हूँ। आपने बोला पूछ लो। मैंने कहा 29 दिन में कितने विषम दिन होंगे? विषम दिन तो वही होंगे जो सप्ताह नहीं बनाएंगे। आपने बोला हाँ, यानी कि 7 को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो अब मैं विषम दिन कैसे निकालूंगी? आपने बोला अरे सिंपल सी बात है। मैंने कहा क्या सिंपल सी बात है? कि 7 से 29 को भाग देंगे। मैंने कहा दे दिया। 7 का पहाड़ा आता है 7 चौके 28। जी बिल्कुल। ये क्या हो गए? 7 4। आप बोले 4 तो सप्ताह हो गए। फिर विषम दिन क्या हो गया? जो एक दिन बचेगा। ये कितने विषम दिन होंगे? आपने बोला एक विषम दिन होगा। मैंने कहा आर यू श्योर? आपने बोला बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मैं क्या करूंगी, आपको इतना पढ़ाने के बाद जो भी चीजें पढ़ाऊंगी वो प्रश्न के साथ साथ पढ़ाऊंगी। और कैलेंडर एक क्लास में खत्म नहीं हो सकता भाई, मैं तो नहीं करा सकती, क्योंकि कैलेंडर जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अभी हमारा एक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ। आपने इतना पढ़ लिया लेकिन अभी थोड़ा सा ही समझ में आया। अच्छा आपने बोल दिया ये ठीक है, मैं मान लिया। मैंने कहा ठीक है आपने मान लिया। बोले अब आप मुझसे बोलेंगे कि भाई यहां तक हो गया ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे बताओ मैम एक महीने में, कौन से महीने में? आपने बोला देखो जनवरी से लेके 12 महीने होते हैं। मैंने कहा देखो यहां पर क्या हुआ है कि ये मिसप्रिंट हो गया है। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे दोबारा मैं खुद ही लिख लेती हूँ। क्या लिख लेती हूँ? ये था जनवरी। कितने दिन होते हैं सब जानते हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। उससे ज्यादा दिन होते हैं? आपने बोला नहीं मैम उससे ज्यादा दिन नहीं होते। मैंने कहा तीसरा आपका कौन सा बचा? आपने बोला तीसरा मार्च आ गया हमारा। मैंने कहा मार्च में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे मैम मार्च में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? मैंने कहा जी 31 दिन होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम तो मैं तो इसी चीज में कंफ्यूज हो जाता हूँ, या मैं तो इसी चीज में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस महीने में कितने दिन है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको मुट्ठी, मैंने कहा आप अपनी ऐसे फिस्ट बनाइए। आपने बोला ठीक है मैम बना ली। मैंने कहा मेरे साथ ये जो उभरा हुआ पार्ट है इस पे पहला महीना गिनिए, जो इस पे महीना आएगा वो कितने दिन का होगा? मैंने कहा वो 31 दिन का होगा, और जो गड्ढे में आएगा वो 30 दिन का होगा। आपने बोला मैम ध्यान से दिखाइए। मैंने कहा ठीक है देख ली।
जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई। अब जुलाई फिर यहां से स्टार्ट करोगे, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको एक बात समझ में आ गई कि जो उभरा हुआ पार्ट है वहां पर जो महीना आएगा वो कितने दिन का होगा? मैंने कहा वो 31 दिन का होगा। मैम आप थोड़ी सी कलाकारी दिखा दीजिए। मैंने कहा देखो मैं कलाकार तो नहीं हूं पर कोशिश कर सकती हूँ। आपने बोला ठीक है कर लीजिए। मैंने कहा ये ऐसे होता है कुछ। आप बोलोगे ये क्या फिंगर्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो? मैंने कहा बेटा कोशिश तो मैं कर रही हूँ, शायद बन जाए, है ना। मुट्ठी कुछ ऐसी होती है। अब जो भी है जैसी ये बन रही। मैंने कहा ये जो अरे रे क्या हुआ ये, आप देख पा रहे हैं। मैंने कहा यहां पर अगर जनवरी आएगा, यहां पर फरवरी, यहां पर मार्च, यहां पर अप्रैल, यहां पर मई, यहां पर जून, यहां पर जुलाई। मैंने कहा फिर वापस से आ जाओ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो मैंने कहा जो इधर आएंगे, जो उभरे हुए पार्ट पे आएंगे वो 31 दिन के होंगे और जो गड्ढे में आएंगे वो 30 दिन के होंगे। आपने बोला मैम क्या सही बोल रही हो आप? मैंने कहा आप बोलोगे अच्छा मैम तो मुझे ये बताइए फिर फरवरी 28 और 29 की होती है? मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा फरवरी आपका एक अपवाद है। फरवरी क्या है आपका? एक अपवाद है। अपवाद क्या होता है? मैंने कहा जी एक्सेप्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अपवाद है। फरवरी में ये 28 दिन होते हैं नॉर्मली और ये होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो उसमें 29 दिन होंगे। आपने बोला 29 कब होंगे? मैंने कहा सब बताऊंगी, रुक जाओ। अच्छा, मैंने कहा यहां तक समझ में आया? आपने बोला यहां तक मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने जनवरी में दिन पता चल गए? मैंने कहा यहाँ हमने सारे दिन लिख लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा ये तो हो गया महीना, ये हो गए दिन। मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं आपको विषम दिन बता दूं, विषम दिन, आप बोले विषम दिन निकालोगे कैसे? मैंने कहा विषम दिन निकालना मैंने आपको सिखा दिया। आपने बोला कब सिखाया? मैंने कहा अभी तो सिखाया मैंने कहा यहाँ देखो विषम दिन निकालना सिखाया। हाँ मतलब 7 से भाग दे देना है जितने दिन है। आप बोले, मैंने कहा बड़े इंटेलिजेंट हो आप। तो 31 में जब आप 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना शेषफल बचेगा? शेषफल बचेगा वही तो विषम दिन होंगे। तो आपने बोला थी 7 चौके 28 यानी कि 3 विषम दिन होंगे जनवरी में। मैंने कहा बिल्कुल सही। फरवरी में मैंने कहा देखो फरवरी में 0 और 1 विषम दिन होगा। अगर फरवरी 29 की है तो 1 विषम दिन होगा और 28 की है तो 0 विषम दिन होगा। मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। मैंने कहा जब आप टाइप 1 के मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगी तब आप फरवरी को हमेशा 0 विषम दिन लेके कैलकुलेट करोगे। आपने बोला मैम क्यों? मैंने कहा देखो अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ, मैं जब उसको पढ़ाऊंगी तो आपके क्यों का भी प्रश्न, जो क्यों आपने प्रश्न किया है इसका भी आंसर मिलेगा। आगे चलते हैं। तो आपने बोला फिर तो मार्च में भी विषम दिन 3 होंगी। मैंने कहा जी। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। आप बोलोगे ये 2 कैसे कट जा रहा हो? मैंने कहा देखो 7 चौके 28 और 30 में से 28 जाएंगे तो आपके 2 बचेंगे। आपने बोला हाँ मैम। 3 3 2 3 2 और 3। अच्छा यानी कि मैम दिसंबर में 3 होंगे, नवंबर में 2, अक्टूबर में 3, सितंबर में 2, अगस्त में 3, जुलाई में 3, जून में 2, मई में 3, अप्रैल में 2, मार्च में 3 और फरवरी में 1 या 0 और जनवरी में 3। मैंने कहा हाँ जी जनवरी में 3 विषम दिन होंगे। आपने बोला मैम फिर तो मुझे समझ में आ गया। अगर मुझसे किसी ने ये बोला कि 1 जनवरी को ये दिन था तो मुझसे कोई पूछ ले 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, मैं बता दूंगा। मैंने कहा हाँ जी आप बता दोगे आप, अब तो आपको समझ आ गया कैलेंडर, तो अब मैं तो सारे प्रश्न कर लूंगा। मैंने कहा थम जाओ अभी कैलेंडर में बहुत तरह तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक है तो शुरू करते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ जी यहां तक हमें क्लियर है। मैंने कहा अभी तक तो आपने मुझे ये पढ़ाया, अब आगे क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा रुको। मैंने कहा मैं ना अब आपको प्रश्न के साथ साथ पढ़ाऊंगी। अच्छा
मैंने कहा हाँ। तो पहला प्रश्न करते हैं, किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा वार होता है? कौन सा वार होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर में कौन सा वार लिया गया था? तो आप बोलोगे देखो मैम सोमवार ही होता है, पहला कोई भी सप्ताह हो पहला दिन सोमवार होता है। मैंने कहा हाँ जी, आर यू श्योर? आपने बोला अभी तो बताया आपने कि एक तारीख, एक महीना और एक साल को कौन सा दिन लिया गया था उनके द्वारा, तो उनके द्वारा उसको लिया गया था सोमवार, तो क्या होगा? सोमवार ही होगा। मैंने बोला ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आपने बोला ये लीप ईयर ये क्या होता है? मैंने कहा देखो मैंने क्या बोला था कि हर एक प्रश्न के साथ आपको एक कंसेप्ट मिलेगा, तो मैंने आपसे यहां पर बोला, मैंने कहा हर एक प्रश्न के साथ आपको एक कंसेप्ट मिलेगा। आपने बोला मैम आपने एक बार में ही क्यों नहीं पढ़ा दिया? मैंने कहा बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको एक बार में पढ़ाने में, लेकिन एक बार में पढ़ाने से आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलते हैं। मैंने कहा देखो यहां पर आपको पता था एक महीने में कितने दिन होते हैं? आपने बोला सामान्यतः 30 दिन होते हैं। मैंने कहा हाँ जी, सामान्यतः 30 दिन ही माने जाते हैं। मैंने कहा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? मैंने कहा पता होना चाहिए आपको। तो आपने बोला देखो मैम वर्ष ना 2 तरह के होते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या? हाँ, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और अधिक वर्ष, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अधिक वर्ष कोई बोले तो मैं लीप वर्ष यहाँ पर लिख लेती हूँ। आपने बोला मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला देखो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, अच्छा, और लीप वर्ष में, मैंने कहा लीप वर्ष में बता दो कितने होते हैं? तो आपने बोला 366 दिन होते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तो आपको ये भी पता होगा क्या? मैंने कहा मैंने पिछले प्रश्न में जो कराया था। मैंने कहा मैम आप अभी भी विषम दिन का पीछा नहीं छोड़ोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर तो आपको ये पता होगा कि सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? आपने बोला निकालना पड़ेगा। आप बोले कि मैम यहाँ पे करके दिखा दीजिए। मैंने कहा देखो करके दिखा देती हूँ, मैं आपको भाग दे के दिखा देती हूँ। 7 पंजे 35, बचा कितना? 1, 7 दूनी 14। देखो ये मुझे पता था, मैंने आपको करके दिखाया। आप कहोगे मैं, तो मुझे पता है कि सामान्य वर्ष में वामन सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। तो आप बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, जब उसमें वामन सप्ताह 1 विषम दिन होता है तो इसमें भी वामन सप्ताह और 2 विषम दिन हो जाएंगे। मैंने कहा क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो। आपने बोला ठीक है, पर ये लीप वर्ष आता क्यों है, क्यों होता है? मैंने कहा ग्रेगोरियन कैलेंडर लोगों ने बनाया जी। मैंने कहा आपने एक बात सुनी होगी क्या कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे देखो मैम मैंने एक और चीज सुनी है कि 365 सही 1/4 दिन होते हैं, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 6 घंटे। ऐसा क्या? तो फिर उन्होंने 365 ही क्यों किए? मैंने कहा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको ना एडजस्ट कर दिया कि जब 6 घंटे 4 साल बाद कितने बन जाएंगे? 6 चौके 24, तो 1 साल में तो इनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 4 साल बाद ये पूरा 1 दिन बना लेंगे। इसलिए उन्होंने उस 1 साल के लिए ही लीप वर्ष का इंतजाम कर दिया, उसको अलग नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? लीप वर्ष। एक ही घर के 2 प्राणी हैं, एक अलग चल रहा है, एक दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, तो 2 अलग डायरेक्शन में चल रहा है, उसको नाम दे दिया उन्होंने लीप वर्ष। अब आप मुझसे बोलोगे मैम कहना क्या चाहती हो कि हर एक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है? मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा जी बिल्कुल। अब क्या कह रही हूं? मैंने कहा जो भी ईयर, जो भी वर्ष 4 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल इनका कोई सा भी ले लो। आपने बोला अभी क्या चल रहा है? मैंने कहा अभी तो 2023 चल रहा है। मैंने कहा 2024 आने वाला है, ये अगर 4 से विभाजित हो जाए तो ये कैसा होगा? लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। आपने बोला करके देखो 4 से विभाजित हो जाएगा? आपने बोला जी बिल्कुल हो जाएगा, ये लीप वर्ष होगा। अब आपने लीप वर्ष बोला क्यों? मैंने कहा अभी मैंने ऊपर आपसे बोला था कि फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, तो लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। फरवरी में कितने होते हैं?
29 दिन होते हैं फरवरी में। कितने दिन? 29 दिन। आपने बोला ओ अच्छा, बाकी के 3 वर्ष तक फरवरी में 28 दिन रहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और फिर चौथे वर्ष जाके उसमें पूरा एक दिन बन जाता है, तो 29 दिन की हो जाती है। अच्छा, मैंने समझ में आया? आपने बोला जी बिल्कुल अच्छे से। मैंने कहा ठीक है, तो इसका एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है? निम्न में से लीप वर्ष है, लीप वर्ष कौन सा है? आपने बोला देखो मैम, लीप वर्ष वही होगा जो 4 से विभाजित हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, जो 4 से विभाजित हो जाएगा वही लीप वर्ष होगा। तो आपने बोला था कि 4 से विभाजित इसमें से कौन सा हो जाएगा। मैंने कहा देख लो कौन सा हो जाएगा। तो देखो, एक बात बताओ बच्चों, वैसे मैं रीजनिंग करा रही हूं लेकिन फिर भी पूछ लेती हूं। मैंने विभाजिता के नियम पढ़ाए थे, तो आपको पता है 4 की विभाजिता क्या होती है? डिविजिबिलिटी रूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यानी कि पीछे के, यानी कि जो इकाई और दहाई से बने हुए 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो मैंने कहा 94। क्या 4 से विभाजित है? 4 दूनी 8 और 1 बचा 14। मैंने कहा नहीं। 98, 4 दूनी 8, 18 नहीं है, ये भी नहीं है। 58, 4 एकम 4 और 18, ये भी नहीं है। क्या ये है? 76, 4 एकम 4, 3 बचे, 3 और 6 36, 4 9 36। यानी कि 1876 क्या है? वो लीप वर्ष है, क्योंकि ये वर्ष क्या है? 4 से विभाजित हो रही है। आपने बोला अच्छा। मैंने कहा जी, जो वर्ष 4 से विभाजित होगी वो लीप वर्ष होगी। आपने बोला अच्छा। आपने फिर मुझसे एक प्रश्न किया, या तो वो प्रश्न क्या था आपको बता देती हूँ। पहले अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो उसी पर आधारित है। निम्नलिखित में से लीप शताब्दी कौन सी है? आप बोलो कि मैम 4 से विभाजित करना था, ये भी 4 से हो रही है, ये भी 4 से हो रही है, ये भी 4 से हो रही है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा 1900, 1800, 1700 लीप शताब्दी नहीं है। आपने बोला ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने कहा पहले चलते हैं, समझते हैं क्यों। यहां पे ही समझ लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? आपने बोला एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। मैंने कहा 100 वर्ष जो होते हैं ना, उसको अगर आप 4 से विभाजित करो। आपने बोला 4 से तो हो जाएंगे विभाजित। मैंने कहा हो जाएंगे। मैंने कहा 100 4 से होता है 25 वर्ष। मैंने कहा लेकिन जो 100वां वर्ष होता है ना, उसको हम लीप ईयर नहीं मानते। आपने बोला ऐसा क्या? मैंने कहा तो इसमें 76 जो होंगे वो सामान्य वर्ष होंगे। सामान्य वर्ष, अरे यार सामान्य वर्ष, 76 तो सामान्य वर्ष होंगे। अच्छा, मैंने कहा प्लस में 24 जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे। कैसे होंगे? लीप वर्ष। अच्छा ऐसा क्या? मैंने कहा तो आपने बोला कि फिर तो मैं इसमें विषम दिन ज्ञात कर सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बोले कितने हो गए? मैंने कहा देख लो। मैंने कहा 76 तो सामान्य वर्ष हो गए। मैंने कहा सामान्य वर्ष में कितने होते हैं? आपने बोला सामान्य वर्ष में 1 दिन होता है। तो मैंने कहा 76 दिन तो इधर हो गए। आपने बोला अरे 76 दिन हो गए इधर। मैंने कहा और लीप में 2 होते हैं, तो 24 दूनी 48 इधर हो गए। तो आपने बोला मैम देखिए 7 का रिमाइंडर चाहिए, ये तो 7 से बड़ा है। मैंने कहा हाँ जी, तो 7 से अभी दिनों को डिवाइड कर लो ना। आपने बोला हाँ बिल्कुल मैम आप सही कह रही हो। तो 7 से 76 को डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7 × 2 = 70, यानी कि 10 हफ्ते और निकल आए। तो कितने और डे हो गए यहाँ पर विषम दिन? 6 विषम दिन इधर रह गए। मैंने कहा ठीक है 6 विषम दिन यहाँ रह गए। इसको किया तो कितना आ गया? इसको किया तो कितना आ गया? 7 × 6 = 42, 6 विषम दिन इधर रह गए। छह विषम दिन इधर रह गए। और 6 और 6 कितने होते हैं? 12। मैंने कहा अरे 12 तो फिर मैंने कहा क्या हो गया यहाँ पर तो आपके साथ मजाक कर दिया इसने। फिर क्या? मैंने कहा 12 दिन तो फिर 7 के शेष फल में नहीं आते, 7 से बड़े हैं। आपने बोला मैम फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल।
तो 7 एकम 7 कितने बचे? 5 विषम दिन आते हैं। तो यानी एक शताब्दी में, यानी कि 100 वर्ष के अंतराल पर 5 विषम दिन आते हैं। आपने बोला हाँ बिल्कुल 5 विषम दिन आते हैं 100 वर्ष में। अच्छा, मैंने कहा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब 100 वर्ष शताब्दी नहीं होती तो 200 वर्ष भी शताब्दी नहीं होगी, 300 वर्ष भी, क्या 400 वर्ष होगी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि 4 गुणे 100 है, यानी कि 100 से डिवाइड होने के बाद 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे यहां से एक चीज मिली। क्या मिली? आप बोलोगे क्या? क्या ही समझ में आ गया आपको यहां से? आप बोलोगे मैम एक बात समझ में आ गई। क्या? कि अगर मुझे लीप शताब्दी चाहिए, क्या चाहिए मुझे? अगर लीप शताब्दी चाहिए तो लीप शताब्दी जो है वो किससे डिवाइड होनी चाहिए? 400 से डिवाइड होनी चाहिए। मैंने कहा आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, लीप शताब्दी जो है वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए। आप, मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट हो। आपने बोला थैंक यू मैम तारीफ के लिए। मैंने कहा चलो तो आगे ये प्रश्न कर लेते हैं। तो निम्न में से लीप शताब्दी है कौन सा है? आपने बोला देखो मैम 1900 नहीं होगा। मैंने कहा मैं इसको एक और तरीके से कर सकती थी, जब 100 लीप वर्ष नहीं है तो 100 के गुणज, 100 का गुणज जो 4 से विभाजित नहीं है वो भी लीप वर्ष नहीं होगा। आपने बोला मैम हाँ ऐसे भी बोल सकते थे। तो मैंने कहा 400, मैंने कहा डायरेक्ट बोल दिया कि 400 से जो विभाजित ना हो, आपके लिए आसान कर दिया। तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आपने बोला 2000, मैंने कहा काट लो 400 से, 2 0 से 2 0, 4 पंजे 20। आपने बोला हाँ मैम बिल्कुल सही। मैंने कहा क्लियर है? आपने बोला बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा यहां तक आपको कोई परेशानी है? आपने बोला नहीं मैम यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो बाकी का पार्ट कराऊंगी मैं आपको अगली क्लास में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।